हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे एल्केन्स के। हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने काफ़ी सारे चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो वो सेशन से हमारी कल हमने कंप्लीट किया था पायरोलाइसिस में। पायरोलाइसिस हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमने काफ़ी सारे देख लिए थे। उसमें ऑक्सीडेशन और कंफ्यूजन देखा था। ठीक है, इनकम्प्लीट कंप्लीट कंपोजिशन, इनकम्प्लीट कंफ्यूजन। ठीक है, केमिकल ऑक्सीडेशन देख लिया था। कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन देखा था। पायरोलाइसिस देख लिया था। तो ये सारे रिएक्शंस हमने देख लिए थे। तो आगे हम रिएक्शंस देखेंगे आइसोमेराइजेशन। ठीक है, आगे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में ही। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। ठीक है, ऑफ एल्केन। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन को ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी में हमने एक पॉइंट लेना है। कौन सा पॉइंट है ये? आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशंस क्या होते हैं? ठीक है, आइसोमेराइजेशन क्या होता है? कभी आप आइसोमेरिज्म के नाम सुने हैं? ठीक है, आइसोमेरिज्म का नाम है, यदि आप नहीं सुने हैं तो आइसोमर्स यानी होता है आपका सेम स्ट्रक्चर्स, सॉरी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपका क्या होता है? हिंदी में लिख लेती हूँ। यहाँ पे अणुभार आपका सेम अणुभार रहेगा। ठीक है, सेम रहेंगे, लेकिन क्या होंगे? आपकी संरचना अलग होगी। क्या होगी? संरचना होगी डिफरेंट, अलग होगी। ठीक है, ये होगी। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे ही हम इसको लेकर के चलते हैं। तो इसमें जो आपका रिएक्शंस कुछ इस तरीके का रहता है कि यदि हम लेंगे CH2 एंड CH3, हम क्या ले लेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन ही है ना। 1 2 3 4 4 कार्बन है, मतलब ये क्या है? ब्यूटेन है। ठीक है, चलिए अब इसको रिएक्ट कराते हैं हम किसके प्रेजेंट में? AlCl3 के प्रेजेंट में। किसके प्रेजेंट में? AlCl3 के प्रेजेंट में एंड HCl के प्रेजेंट में हम रिएक्ट कराएंगे। इसको हम देंगे 175 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें क्या मिलेगा हमको मिलेगा आइसोब्यूटेन, मतलब हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, कौन सा मिलेगा स्ट्रक्चर्स हमको? आइसोब्यूटेन मिल जाएगा। CH3 एंड ये आपका हो जाएगा CH3 एंड इधर हो जाएगा आपका CH3। ये हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये हुआ आपका। चलिए इसी को आइसोमेरिज्म समझ आ गया। आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं? आइसोमेरिज्म्स वो होते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अणुभार जो होते हैं सेम होता है, लेकिन संरचना कैसी होगी? आपकी डिफरेंट होगी। रिएक्शंस हमने देखे, हमने एन ब्यूटेन लिया। ठीक है, एन ब्यूटेन को हम AlCl3 या HCl के प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं? इसको रिएक्ट करा रहे हैं 175 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंट में एंड हमको क्या मिल रहा है? आइसोब्यूटेन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरीके से हम सिमिलरली हम एक और देखते हैं स्ट्रक्चर्स। 2 मेथाइल पेंटेन क्या लेंगे हम? 2 मेथाइल पेंटेन ले लिया। चलो ले लेते हैं CH3 CH3 CH2 एंड CH2।
ठीक है, हमने क्या लिया, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन ले लिया। 2 मिथाइल पेंटेन में हम क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट कराएंगे तो हमको मिलेगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो बना लो सी सी सी, हमने पहले यहाँ बना लिया ब्यूटेन, 2,3 डाईमिथाइल मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स बन गया। सिमिलरली हमारा क्या है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे है, सेम है। यहाँ इधर भी पेंटेन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 कार्बन इधर आ गए। ठीक है, तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, तो 4 ब्यूटेन इधर हो गए। इधर आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इधर हम 2 मिथाइल क्या लिए, पेंटेन। इधर हमने एक और ले लेते हैं पेंटेन, ठीक है, CH3। ठीक है, तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन हो गया हमारा, 1 2 3 4 5। तो 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। तो 2 मिथाइल पेंटेन को हम कैसे स्ट्रक्चर्स में चेंज कर दिए, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो इसको आगे देखते हैं, एरोमेटिकरण या एरोमेराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा एरोमेराइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, 6 या 6 से ज़्यादा हम कार्बन परमाणु लेते हैं, मतलब हमको क्या लेना है, कोई भी एरिल ग्रुप ले लेना है। ठीक है, एरिल ग्रुप मतलब आपके रिंग वाले आपके कंपाउंड्स लेने हैं, और उसको हमको किसमें कराना है, Al2O3 के प्रेजेंट में कराना है। ठीक है, और कोई भी हमके ऑक्साइड लेना है, वेनेडियम, मोलिब्डेनम या क्रोमियम के ऑक्साइड्स ले लेने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रिएक्ट कराते हैं, एन हेक्सेन का बेंजीन में चेंज, एन हेक्सेन का किस में चेंज होगा, एन हेक्सेन टू बेंजीन में चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा ये, CH3 इधर CH3 हमने ले लिया, रिंग ले लिया। ठीक है, हेक्सेन बना लिया, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन को आप करेंगे 573 केल्विन पे गर्म करेंगे, Cr2O3 में एंड Al2O3 के प्रेजेंट में कराएंगे। तो इसमें से -H2 निकल जाएगा, हमारा क्या बनेगा, CH2 ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बना, फिर इसमें से 3H2 निकल जाएगा। 3H2 निकलेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, इधर बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक एरोमेराइजेशन यहाँ तक। ठीक है, ये तो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में आइसोमेराइजेशन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसमें हमारे क्या हो गए, एरोमाइजेशन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्या कंप्लीट हुआ, एरोमेराइजेशन कंप्लीट हो गए। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे आगे आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं एल्किलेशन। ठीक है, क्या देखते हैं, एल्किलेशन या एल्किनी
करण, ठीक है। एल्किलीकरण में क्या होता है कि कोई भी हमको ब्रांच चेन लेने वाले एल्कीन्स लेने हैं और उसको क्या करना है, ब्रांच चेन वाले को ब्रांच चेन के साथ कोई एल्किल ग्रुप के साथ क्या करना है, उसको क्रिया करानी है H2SO4 के प्रेजेंट में एंड HF के प्रेजेंट में, ठीक है। तो हम आइसोब्यूटेन ले लेते हैं, कोई भी ब्रांच चेन हमको लेना है इसमें, ठीक है। ब्रांच चेन वाले क्या लेने हैं हमको, कोई भी एल्केन लेना है, ठीक है। रिएक्ट कराना है किसके साथ, रिएक्ट विथ एल्कीन के साथ, कोई भी एल्कीन ग्रुप के साथ कराना है, ठीक है। एल्कीन के साथ हमको क्या कराना है, रिएक्ट करा देना है। तो चलो कराते हैं। CH3 हमने ले लिया, CH3 ये लिया आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन प्लस हमने आइसोब्यूटीन के साथ यहाँ रिएक्ट करा देना है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड ये हो गया CH3, ठीक है। ये हो जाएगा आइसोब्यूटीन, क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटीन। इसके साथ कराना है हमको सांद्र H2SO4 के साथ कराना है, कॉन्सनट्रेट H2SO4, ठीक है। एंड HF के साथ हमको रिएक्ट करानी है, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा आइसो ऑक्टेन, क्या मिलेगा, आइसो ऑक्टेन, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ, आइसो ऑक्टेन। कैसे बनाएंगे हम, ऑक्टेन का 6 कार्बन है, सॉरी 8 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये 8 हो गए हमारे, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, चलो आइसो आपको लेना है, तो कोई भी आइसो लेना है तो एक कार्बन को आपको ब्रांच बना देना है, ठीक है। चलो हम एक कार्बन को क्या करते हैं, ब्रांच बना देते हैं, इधर CH3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आइसो ऑक्टेन, ठीक है, आइसो ऑक्टेन, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका ऑक्टेन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, पेट्रोल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पेट्रोल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ पेट्रोल मेकिंग, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ एल्किन, ठीक है, यूजेस ऑफ एल्किन, ये लास्ट है हमारा एल्केन, उसके बाद हम एल्किन पढ़ेंगे, ठीक है। एल्केन, यूजेस ऑफ एल्केन, क्या क्या यूज़ होता है एल्केन बनाने में। सबसे पहले कार्बन ब्लैक का यूज़ कहाँ करते हैं, स्याही बनाने में, कार्बन ब्लैक का यूज़ स्याही बनाने में या इंक बनाने में, ठीक है, इंक बनाने में यूज़ किया जाता है। दूसरा है आपका पेंट या पॉलिश बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। LPG के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। पैराफिन, मोम, ये सब बनाने में किया जाता है। पेट्रोल, केरोसिन, यूज़ ऑफ पेट्रोल, ठीक है, केरोसिन, और आपका है पैराफिन, मोम या वैक्स, ठीक है,
वैक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और हैलोजन जो आपके डेरिवेटिव्स होते हैं उसका यूज़ होता है क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज़ होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सब जो है वो लैब में किया जाता है, बड़े बड़े उद्योगों में, ठीक है। महत्वपूर्ण यौगिक इसमें है अल्कोहल, एल्डिहाइड, अम्ल, ये सब है जो एल्केन के जो है ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।